हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती एग्जाम 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा यहाँ पर मॉडल पेपर दूसरा है। यह मॉडल पेपर इससे पहले पहला मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। वैसे तो बच्चे लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो करीब 40-45 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के इससे संबंधित पेपर संबंधित। अगर पुराना वीडियो आप देखना चाहते हैं अभी भी, तो छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा वाला प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है? ये छत्तीसगढ़ संबंधित क्वेश्चन है। बैजनाथ चंद्राकर, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर या मोहन मरकाम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा बैजनाथ चंद्राकर। छत्तीसगढ़ शासन, याद रखेंगे मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, मैं विभागीय मंत्री की बात नहीं पूछा हूं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 में किसे दिया गया है? मोहन मरकाम, मनु नायक, श्री रामेश्वर वैष्णव या श्री अशोक अग्रवाल को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, श्री अशोक अग्रवाल को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 11 अध्याय 96 धाराएं, 22 अध्याय 96 धाराएं, 11 अध्याय 97 धाराएं या 22 अध्याय 99 धाराएं, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 11 अध्याय 96 धाराएं। छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 26 अगस्त 1965, 28 अप्रैल 1961, 26 जनवरी 1966 या 14 फरवरी 1980, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 28 अप्रैल 1961। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? यहां पर 6 जून 2020 को, 6 जुलाई 2021 को, 6 अगस्त 2022 को या 21 जुलाई 2021 को, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। सही आंसर बी आएगा, धारा 2। जो भी अधिनियम की पुस्तक हो, पहले में स्थिति बताता है, उसका विस्तार बताता है, दूसरे में याद रखना है, हमेशा रखना, धारा 2 में ही जितनी परिभाषा है सब परिभाषा धारा 2 में दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधी प्रकरण कौन तैयार करता है? सचिव सहकारिता, सहकारिता मंत्री, उप सचिव या अवर सचिव सहकारिता, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, सचिव सहकारिता तैयार करेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्याय की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इसमें 11 अध्याय है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या कितनी है? 95, 96, 98 या 99? सही आंसर बी आएगा, इसमें 96 धाराएं हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, एक सहकारी समिति के सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? फिर से, एक सहकारी समिति के सदस्यों का प्रवेश और शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध समिति, सचिव समिति, निकाय मंत्री या सीएमओ रजिस्ट्रार अर्थात रजिस्ट्रार, किसके द्वारा किया जाएगा? सही आंसर ए आएगा, प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? 71 में, 89 में, 76 में या 2001 में? ग्रामीण बैंक अधिनियम की बात कर रहा है। सही आंसर सी आएगा, 1976। 1976 में पारित किए गए थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस समिति के सदस्यों में के पहचान पत्र, किसी समिति के सदस्यों के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? सचिव को, अध्यक्ष को, सीएमओ को या प्रबंध समिति को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है सचिव को है। NAFED का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ,
राष्ट्रीय कृषि मत्स्य विपणन महासंघ, नेशनल ओपेक्स फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन का फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन। सही आंसर ए आएगा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, NAFED, नेफेड के का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1995, 30 अगस्त 1985, 2 अक्टूबर 1990 या 12 जुलाई 1982। सही आंसर डी, 12 जुलाई 1982। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? अनुच्छेद 243 या टा 2, अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 43 का या इनमें से सभी? सही आंसर डी आएगा, इनमें से सभी। अगर मैं थोड़ा सा विस्तार बताऊं तो उन्हें तो अनुच्छेद 19 ग को यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन हुआ था, और जिसमें 19 ग माने ये सीधा सीधा हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया था। वहीं पर अनुच्छेद 43 ख में ये जो है ये नीति निर्देशक तत्व में भी जुड़ा है, और 43 ख में कहा गया है कि जो सहकारी समिति बनाने का राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 243 या टा 2 में की बात किया जाए तो सहकारी समिति के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा या करवाया जाएगा, ऐसा बोला गया। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला जाए तो इनमें से सभी आ जाएगा, क्योंकि सहकारी समिति के बारे में सब उल्लेख कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? ये सब के सब RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होंगे। संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा भाग 3। यहाँ पर मौलिक अधिकार भाग 3 में इसको जोड़ा गया है। यद्यपि सहकारी शब्द जो जुड़ा है भाग 3 में जुड़ा है, भाग 4 में भी नीति निर्देशक तत्व में ही इसमें समाहित किया गया है, लेकिन सही आंसर इसका भी आएगा भाग 3। सबसे पहले भाग 3 में ही यहाँ पर आता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? अब ये अनुसूची बताना, 12 अनुसूची इसमें से आपको बताना है। अनुसूची 3, अनुसूची 5, अनुसूची 7 या अनुसूची 11? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अनुसूची 7 में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन, राजा चलैया, ज्ञान प्रकाश, नरसिम्हन? सही आंसर ए आएगा, शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक्स अपेक्स बैंक का गठन किया गया? 30 अक्टूबर 2000 को, 11 अक्टूबर 2010 को, 14 नवंबर 2015 को या 23 अगस्त 2015 को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 30 अक्टूबर 2000 को गठन किया गया था सहकारी अपेक्स बैंक का। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में समिति का वर्गीकरण का उल्लेख है? धारा 9, धारा 10, 2 बार हो गया, धारा 10, धारा 10, इसमें सभी में धारा 10 आ गए हैं। क्वेश्चन तो वैसे ये बता दूं, धारा 10 में ही 13 प्रकार बताए हैं। पहले 12 प्रकार था और बाद में एक और जोड़ दिया गया, 13 प्रकार हो गया। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर धारा 10, यहाँ पर 9 और 10, 2 में आपको कंफ्यूजन करना था, 2 में चयन करना था, तो 2 में चयन आएगा। धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं? अब इसमें से आपको बताना है। बनावटी, क्षय, अदृश्य, आल। माने बनावटी, क्षय, बनावटी भी हो सकता है संपत्ति, क्षय भी जो क्षय होता है, अदृश्य भी हो सकता है संपत्ति। सब संपत्ति के अंतर, आपका ख्याति अदृश्य संपत्ति हो सकता है, तो ये आर्टिफिशियल भी संपत्ति हो सकता है, तो सब के सब इस संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि वैसी संपत्ति जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता कहलाता है अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति, महंगी संपत्ति, सस्ती संपत्ति। नाम से स्पष्ट है कि भौतिक स्वरूप नहीं है, जैसे ख्याति है तो वो कौन सी संपत्ति के अंतर्गत आएगी? अदृश्य संपत्ति के अंतर्गत आएगी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।